हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th के चैप्टर 5 रैखिक आसम्य लीनियर इनइक्वलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ खास नहीं था, बस आपको दो नियम याद रखने थे, वो दो ही हैं आपके, है ना। और उसी से आपको इसको सॉल्व कर देना है। चलिए करते हैं। तो करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन को, कहते हैं हल कीजिए 24x छोटा है 100 से। ठीक है, तो करते हैं। तो 24x लेस देन 100 100 से छोटा है। अब 100 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 24 से भाग करेंगे। सीधा सीधा सा है कि आपको भाग करना होगा, प्लस वाले नंबर से भाग कर रहे हैं तो आप लिखेंगे दोनों। अभी तो हम लिख दे रहे हैं आपको स्टार्टिंग में, बाद में हम छोड़ देंगे और आप लिखा करेंगे इसको, है ना। दोनों पक्षों में 24 से भाग करने पर, ठीक है, तो कितना होगा 24x बटे 24 छोटा रहेगा 100 से बटे 24। ठीक है, क्लियर है। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि आपने प्लस के नंबर से भाग किया है, तो 24 से 24 कट गए। अब ये आपके पास जो नंबर बचा है वो है x छोटा है, इसे कट करेंगे। ये तो कट हो सकता है, बड़े आराम से कट करते हैं इसे। तो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, पॉइंट लगाया, 6 चौक 24 हो गया, एक बचा तो 10 हो गया, 6 एकम 6, 4 बचा। और चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं, अगर नहीं बैठ रहा तो 6 चौक 24 हो गया, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 एकम 6 हो गया, 4 हो गया, जीरो लगा लिया, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 चंग 36, फिर 4 बचेगा, ये आता रहेगा आपका 67, लिख लीजिए इसे। तो 4.167। अब वो ये कहते हैं पहला कि x एक प्राकृतिक संख्या है। भाई x कहाँ से आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपके प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब आपको इंटरवल ही तो बताना है कि कितना कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। पढ़ के देखिए, x का मान 4.167 से छोटा रहेगा। और प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, ये आपको संख्याओं के बारे में पता हो तो बड़े आराम से आप लिख देंगे। प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, आपकी 4 से छोटी होनी चाहिए, है ना। और प्राकृतिक संख्याएं आपकी प्लस की होती हैं, तो भाई सीधी सी बात है, माइनस की तो होती ही नहीं है प्राकृतिक संख्याएं। 3 और पूरी होती हैं, पॉइंट में नहीं होता। और ये आपका आ जाएगा 4, 4 भी आ जाएगा क्योंकि 4.16 से छोटा। तो 4.16 से छोटा कौन आएगा, 4, है ना। छोटे तक लेना आपको, 4 तक आप ले सकते हैं, 4 से बड़ा तो 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। बी वाला सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, एक्स एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो भैया पूर्णांक तो आपके प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। तो जी आपके ऐसे हो जाएंगे कि माइनस का 1 0, प्लस का 1 2 3, है ना। और 4, 4 से ऊपर जाएंगे नहीं, 4 से छोटे ही पूर्णांक चाहिए। और माइनस में आपके माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। माइनस में आप कितना भी छोटा ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि x का मान आप 4 से छोटा ही लेंगे, तो 4 से छोटा माइनस तक चला जाएगा आपका पूर्णांक के केस में। पूर्णांक आपके प्लस और माइनस के होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं केवल प्लस की होती हैं, इसलिए ये माइनस में नहीं जाएंगी। संख्याओं की आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है आपको थोड़ा सा भी, तो आप पहले चैप्टर स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ही, पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को ही आप देख लीजिए, वहाँ पे संख्याओं के बारे में आपको बताया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है -12x बड़ा है 30 से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो -12 से भाग करने पर आप लिखेंगे, दोनों पक्षों में भाग करने पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करने पर। तो -12 से भाग करेंगे तो माइनस का 12x बटे माइनस का 12, ठीक है, बड़े का चिन्ह लगाएंगे और ये 30 बटे माइनस का 12। -12 से -12 कट गए, इसे कट कर लेते हैं, 2 छंग 12 और ये 15 हो गया। 6 से 15 में भाग कर लेते हैं, छोटी वैल्यू मिल जाएगी आपको। 6 दूरी 12 हो गए, 3 बचा, जीरो लग गया, 6 पंजे 30। कितना आ गया आपके पास में, ये
ये हो गया आपका x ग्रेटर देन माइनस का 2.5। ठीक है, 2.5। पहला क्वेश्चन कहते हैं जी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो भैया हम प्राकृतिक संख्या x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। हम कहाँ से ले आए, प्राकृतिक संख्या तो प्लस की होती है और ये क्या आ रहा है आपका माइनस का आ रहा है। तो इसमें इस असमिका का कोई हल नहीं है। यहाँ पे आप डाल देंगे कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, पता चल गया होगा आपको। प्राकृतिक संख्या काई की होती है, प्लस की होती हैं। और ये x की वैल्यू क्या कह रही है, देखिए हमने कर ली गलती ये कर ली कि हमने माइनस से भाग किया और ये चिन्ह नहीं बदला। तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, और पलट जाएगा, इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। बस ये हमारी मिस्टेक हो गई, क्योंकि हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि माइनस वाले नंबर से अगर आप गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो ये चिन्ह असमिका का पलट जाता है। अब ये कह रहे हैं कि x का मान -2.5 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस के 2 से छोटा कौन होता है, माइनस का 3 होता है, फिर 4 होता है। तो माइनस से छोटा नंबर आपके माइनस में ही आने वाला है। और प्राकृतिक संख्याएं आपकी प्लस की होती हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है आपका कोई हल नहीं देगा। आप कह रहा है एक्स एक पूर्णांक होना चाहिए, तो आपके पूर्णांक बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक के मिलेंगे, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है पूर्णांक से, इंटीजर बोलते हैं। तो भाई इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, तो -2.5 से छोटे पूर्णांक चाहिए उन्हें, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, और किससे चाहिए, -2.5 से छोटा। 2.5 से छोटा कौन होगा, -3 होगा। -3 से लेके आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा आपका ये आंसर, है ना। समझ गए होंगे अब आप इस बात को, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहले असमिका सॉल्व कर लें, यहाँ से एक्स बना लेते हैं अपना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये 3 हटाएंगे। तो 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, और जोड़ने पर चिन्ह बदलेगा नहीं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5x - 3 + 3 < 7 + 3। तो ये 3 से 3 कट गया, आपके पास कितना आ गया, 5x छोटा है 10 से। अब आप क्या करेंगे, 5 से भाग करने पर दोनों पक्षों में आप पूरा लिखेंगे। 5 से जब आप भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। प्लस के नंबर से भाग किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब वो पूछ रहे हैं x एक पूर्णांक है। तो जी पहला वाला कहते हैं x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक से। और पूर्णांक कौन से लेने हैं आपसे, 2 से कम लेने हैं। x का मान 2 से कम रखना है, पढ़ के देखिए ना। 2 बड़ा है, x छोटा है, तो x का मान 2 से कम रखना है। तो 2 से कम रखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ध्यान से देखिए, -1 0 और लास्ट में 1। 2 भी नहीं आएगा, 2 से कम रखना है, 2 नहीं लेना है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कहते हैं x एक वास्तविक संख्या है। अब सारी संख्याएं तो वास्तविक होती हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, इसे हम इंटरवल से दिखा देते हैं। तो इंटरवल लगा देते हैं। तो देखिए -इन्फिनिटी हम ले नहीं सकते, इसलिए ओपन लगा दिया। और यहाँ 2 लिख देंगे, 2 हम कंसीडर कर नहीं रहे, इसलिए हमने ओपन लगा दिया। ठीक है, ओपन इंटरवल लग जाएगा। इस तरीके से हम वास्तविक संख्याओं को, देखिए अभी हमने बताया था आपको, इंट्रोडक्शन बताया था कि वास्तविक संख्याओं को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए आप किस में लिखेंगे, उसे इंटरवल की फॉर्म में, अंतराल की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, चलिए भैया 3x + 8 बड़ा है 2 से, यही कहते हैं। तो दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, तो घटा दीजिए। तो 3x रह जाएगा इधर, ये कट जाएगा, और 2 - 8 कर दिया, तो 3x ये कितना हो गया, -6 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करने पर, तो 3 से भाग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, x रह जाएगा, और प्लस का है तो इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं, और इधर आ जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। x का मान -2 से बड़ा रहा है ना। और पहला वाला कहते हैं x एक पूर्णांक है, तो 2 से बड़े, -2 से बड़े रखने हैं, तो जी x है पूर्णांक।
एक्स क्या कर रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पूर्णांक से। और जब पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 से बड़े रखने हैं आपको। क्या रखने हैं, -2 से सभी नंबर बड़े रखने हैं। तो जी -1 रखा, बड़ा नंबर, 0 है, 1 है, और कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, बताया नहीं कहाँ तक जाने हैं, तो इतने हम इन्फिनिटी तक ही ले जाएंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को तो आप समुच्चय में बता नहीं सकते, रोस्टर फॉर्म लिख नहीं सकते, तो आप इसका अंतराल लिखेंगे। अंतराल लिखेंगे ओपन इंटरवल -2 से कहाँ तक ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, है ना। वास्तविक संख्या आपकी -2 से बड़ा ही रखना है, तो -2 से बड़ी बंद वास्तविक संख्या -2 से इन्फिनिटी तक की होती है। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं 5 से लेकर 16 तक आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे 5 से 16 तक, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वास्तविक संख्या x के लिए हल लिखना होगा। मतलब जो भी x लिखेंगे आप वो वास्तविक संख्याओं के लिए लिखेंगे। तो लिख देते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए। पहले इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसमें 3 घटाने पर, है ना, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस, अब 3 तो गया, अब लिखें क्या, समझ गए होगे आप, 3 नहीं लिख रहे हैं, हटा दीजिए। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा, 6x ऐसे ही रहेगा। क्लियर है ना, बात आपके समझ में आ गई होगी। 6x ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक, और 3 इधर से माइनस करेंगे तो घटा रहे ना, तो कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6x को यहाँ से हटाएंगे, इधर लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6x घटाने पर, घटा दीजिए, तो 4x माइनस का 6x, और इधर से 6x कट जाएगा, इधर प्लस का 6x है इसलिए कट जाएगा, वो माइनस करेंगे तो इधर रह जाएगा आपका प्लस का 4। ठीक है, इधर आ गया आपका माइनस का 2x और ये 4। अब -2 से आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप भाग कर देंगे, और जैसे ही आप भाग करेंगे इसका चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करेंगे तो देखिए इधर से हो जाएगा प्लस का x और ये चिन्ह पलट जाएगा और ये हो जाएगा -2 आएगा, बिल्कुल जी आएगा। अब x का मान हमें किसके लिए लिखना है, वास्तविक संख्या के लिए। x क्या है, वास्तविक संख्या। तो ये कहना चाह रहे हैं कि x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, और ये दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं है, इसलिए ये ओपन इंटरवल के साथ लिखी जाएंगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके लिए भी हमें x का वास्तविक वैल्यू लिखनी है, तो सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों से 7 को जोड़ दें पहले, हाँ, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, तो इधर जोड़ेंगे तो इधर से तो 7 चले गए। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 5x प्लस 7 करेंगे तो ये कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। सही है, अब हम क्या करेंगे, 5x दोनों पक्षों से माइनस करेंगे, दोनों पक्षों में 5x घटाने पर लिखना होगा आपको। तो उधर से घटा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5x, और ये 0 हो जाएगा इधर घटाने पर, और ये बचेगा 6। इधर कितना बचा, माइनस का 2x और ये 6। अब आप क्या करेंगे, -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इधर x प्लस का रह जाएगा और ये चिन्ह पलट जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। ये आ गया। अब ये कह रहे हैं -3 से x का मान छोटा रखना है और वास्तविक संख्याओं के लिए लिखना है। तो भाई -3 से छोटा कौन होगा, आपका माइनस का 4 होगा, है ना। -3 से छोटे x लेके जाने तो कहाँ तक, वास्तविक संख्याओं में आपका -इन्फिनिटी आएगा, है ना। यही होता है, ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले तो इसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 3 हो गया, और ये आपका हो गया 2x माइनस का 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो गड़बड़ हो गई कहानी है,
गड़बड़ हो गई ना, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए अब जैसा भी कर दिया हमने वैसे ही कर लेते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। इधर से 3 हटाते हैं तो हम लिखेंगे 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, जोड़ दीजिए तो इधर से 3 ख़त्म हो जाएंगे, ये 3x, ठीक है, और ये 2x, और इधर 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2x घटाने पर, क्योंकि प्लस किया है ना इसलिए घटाएंगे, 2x घटाने पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 2x, और ये हो जाएगा इधर से आपका माइनस का 3, ठीक है, ये कट जाएगा। ये कितना बचेगा, x लेस देन और इक्वल टू माइनस का 3। कैसे पढ़ेंगे इसे, x लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, x -3 से छोटा है या बराबर है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए आप। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, बराबर का भी निशान आया -3 पे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना, वास्तविक संख्याओं के लिए तो -3 से छोटे रखना है, x का मान कहाँ तक रखना है, इन्फिनिटी तक ही जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे ओपन और इस पे आएगा आपका क्लोज, क्योंकि 3 पे इक्वल टू का निशान है, याद आया आपको, इसीलिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको यही करना है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस का 3x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 6 घटाने पर लिख लीजिए, दोनों पक्षों में, लिखने में टाइम लग रहा है इसमें, दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, तो घटा देंगे तो जी इधर माइनस का 3x रह जाएगा, और इधर -6 करेंगे, पहले तो माइनस का 2x लिख लीजिए, -6 करेंगे, ये प्लस के 2 हैं तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2x जोड़ने पर, 2x जोड़ोगे तो इधर से कट जाएंगे, इधर प्लस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और 2x इधर से कट जाएंगे, इधर क्या होगा, माइनस का 4, -1 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करने पर, जैसे ही आप भाग करेंगे तो ये चिन्ह पलट जाएगा, पलट जाएगा, नहीं पलटेगा, मेरे हिसाब से तो पलट जाना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। अब इसका इंटरवल लिखेंगे आप, वो ये कह रहे हैं कि 4x का मान 4 से छोटा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, 4 हो गया, और छोटा कहाँ तक हो सकता है, -इन्फिनिटी तक हो सकता है, इस पे ओपन और इस पे क्लोज लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू का निशान आ गया है। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, तो जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर कोई बात नहीं। अब हम इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा, बटे में 1 लगाइए, 1 से 6 को भाग किया तो 6x हो गया, 3 बार गया 3x हो गया, प्लस 3 से 6 को भाग किया 2 हो गया तो 2x आ गया, ठीक है, लेस देन 11, ये आपके पास कितना हो गया, इन सबको ऐड कर लीजिए, 6 3 9 और 2 11, 11x बटे 6, और ये 11 हो गया, क्लियर है। अब हम इसमें एक काम करने जा रहे हैं कि हम इसमें 6 से गुणा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, और प्लस का 6 है, 6 से गुणा करेंगे तो 6 से कट जाएगा, यहाँ पे 11x रह जाएगा, और ये 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 11 से भाग करने पर भाग कर देंगे, कर दीजिए 11 से, तो इधर x रह जाएगा, और प्लस का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर कितना आ जाएगा, 11 से भाग करेंगे तो 6 आ गया, क्लियर है, आ गया आंसर, है ना। अब ये कह रहे हैं x का मान 6 से छोटा रहना चाहिए, 6 से छोटा रहना चाहिए,
और कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा माइनस के। ठीक है, वास्तविक संख्या वहीं तक होती हैं, इसीलिए ये आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x/2 घटाने पर घटा दीजिए, तो x/3 माइनस x/2, इधर से तो ये कट जाएगा, है ना, x/2 प्लस 1, ये कट जाएगा हमारा, तो इसलिए लिखेंगे ही नहीं इसे, कट गया घटाने पर। एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, ऊपर 2x माइनस का 3x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब ऊपर कितना हो गया, ध्यान से देखिए, माइनस का x/6 ग्रेटर देन 1। हम क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे, किससे करेंगे, -6 से गुणा करने पर, गुणा करने पर -6 से गुणा करेंगे तो भाई प्लस का ये 6x हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो प्लस का x हो गया, और माइनस से गुणा करिए तो ये चिन्ह बदल जाएगा, और -6 से गुणा हुई है तो माइनस का 6। तो कह रहे हैं -6 से छोटे नंबर, तो -6 से छोटा नंबर कौन होगा, माइनस का इन्फिनिटी होगा। ठीक है, छोटा नंबर पीछे ही चलेगा वो, है ना, बड़े नंबर आगे चलते हैं, -5 -4 -3 -2, ये सब -6 से बड़े नंबर हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इधर दिया हुआ है 3/5, इधर दिया है 5/3, उल्टा दिया है, तो हम इन दोनों नंबर का लासा ले लेते हैं, उसी से गुणा कर देंगे, कितना बैठेगा 15। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, तो दोनों हर ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए 15 गुणा 3 x माइनस 2/5 लेस देन और इक्वल टू 15 गुणा 5 2 माइनस x/3। यही है क्वेश्चन आपका। ठीक है, 3 से 5 बार गया, 5 से 3 बार गया, कितना हो गया, ये 9 हो गया। 9 के अंदर गुणा करते हैं, 9x माइनस 9 दूनी 18 लेस देन और इक्वल टू 25, 25 दूनी 50 माइनस 5x हो गया आसान, हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, यहाँ से 18 कट गए, भाई जोड़ ही रहे ना, प्लस वाले नंबर से गुणा करिए तब भी साइन चेंज नहीं होगा, जोड़ा है तब भी नहीं होगा प्लस वाला नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 प्लस 18 और माइनस का 5x। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 5x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5x जोड़ने पर यही आएगा। देखो गलती कर ली, पचम 25, 25 दूनी 50 और ये 25 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25। ठीक है, 25 आएगा। अब दोनों पक्षों में हम 25 को जोड़ेंगे, 25x को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 25x जोड़ने पर, 25x जोड़ेंगे तो 25 9 34x हो जाएंगे इधर, और माइनस तो हमने किए नहीं तो साइन तो चेंज होगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा, और ये कितने हो जाएंगे 68 हो जाएंगे, क्योंकि ये कट जाएंगे। अब यहाँ से हम 34 से भाग करेंगे, 34 से भाग करने पर, 34 से भाग करेंगे तो इधर x रह जाएगा लेस देन और इक्वल टू 34 दूनी, चलिए लिख देते हैं, 34 दूनी 68 हो गया, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। और हमें अब इंटरवल लिखना है, वो कहते हैं x का मान 2 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा छोटा, और +2 के बराबर भी है, इसलिए इस पर क्लोज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे आप ना, कितना छोटा हो गया क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, चलिए नहीं करते हैं, पहले अंदर का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20/5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3
एक्स माइनस 6। 1/5 बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 और अंदर आ जाएगा 3x प्लस 20 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 एक्स माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के लासा से गुणा कर देंगे। कितना बटेगा 30। क्या लिखेंगे 30 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे जी 30/10 3x प्लस 20 बड़ा है और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30/3 एक्स माइनस 6। ये कितना हो गया 3 बार गया, ये कितनी बार गया 10 बार गया, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 9x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, और बड़ा है और इक्वल टू यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस का 60 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 10x माइनस करने पर 9x माइनस कर दीजिए, दोनों पक्षों से 9x घटाने पर, तो घटा देते हैं 9x इधर से कट जाएगा, ये रह गया 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का x माइनस का 60। अब दोनों पक्षों में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका 60 है वो इधर से जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 60 जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे इधर हो जाएगा 120 ग्रेटर देन और इक्वल टू x रह जाएगा। मतलब यहाँ पे कहानी है x लेस देन और इक्वल टू 120। तो यहाँ इंटरवल क्या बनेगा कि x का मान 120 से बराबर हो या छोटा हो, तो मतलब 120 से छोटी वास्तविक संख्याएं आपकी कहाँ तक जाएंगी -इन्फिनिटी तक और 120 पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ तक करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें यही सिचुएशन दी हुई है, तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 4x हो गया प्लस 3 दूनी 6 हो गया माइनस का 10 लेस देन 6x माइनस का 6 दूनी 12। ये हो गया आपका 4x माइनस का 4 बचेगा लेस देन ये कितना हो गया आपका 6x माइनस का 12। क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 6x 4x, दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे 4x माइनस करेंगे। इधर से घटाएंगे तो इधर से तो गए तो माइनस का 4 और इधर से 4x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा माइनस का 12। दोनों पक्षों में 12 जोड़ने पर अब 12 जोड़ देंगे, इधर से कट जाएंगे इधर जुड़ जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 8 रह जाएंगे और 2x। अब 2x 2 से क्या करेंगे भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे इधर रह जाएगा आपका 4 लेस देन x हो गया। मतलब x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो इंटरवल बनेगा 4 से प्लस इन्फिनिटी तक और इक्वल टू का साइन नहीं है, दोनों साइड क्या आएगा ओपन इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कहते हैं ये 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए करते हैं इसे, तो जी बनाते हैं इसे। यह है 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x और ये क्या हो गया 8 3 24 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे
अभी और सॉल्व करते हैं। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बटेगा आपका x और ये बटेगा 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 37, ये भी रह गया नंबर, अच्छे जी 5 रह गए, 5 घटा देते हैं तो यहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, 5 इधर से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 5 घट जाएंगे, 32 हो गया। दोनों पक्ष से हम क्या कर देंगे, 32 को घटा देंगे, या एक काम करिए, दोनों पक्षों से 24 घटाने पर, दोनों पक्षों से 24 घटाने पर, तो इधर से 24 घटाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे, 6 और 2 8, है ना, 8 रह जाएंगे, 24 घटाएंगे तो 8 माइनस 3x और ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, उधर 24 गए, दोनों पक्षों में हम 3x को जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, तो इधर 8 रह जाएंगे और इधर कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो 4 से भाग करेंगे, कर दें डायरेक्ट, नहीं लिख रहे हम, तो इधर आ जाएगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया। मतलब अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, x 2 से छोटा होना चाहिए और 2 के बराबर भी, तो इंटरवल क्या बनेगा आपका, इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी, 2 से छोटा होना चाहिए और 2 तक, तो इस पे आएगा आपका क्लोज, क्योंकि बराबर का निशान है, इस पे आएगा ओपन। ये आपका आंसर हो गया 14 नंबर का। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इस साइड को तो एज इट इज रहने देते हैं, लेस देन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 हो गया। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, देखो 3 से भाग करा तो 5 बार गया, 5 से ऊपर गुणा करके लिखेंगे, 25 माइनस 5 दूनी 10 माइनस, कितनी बार गया, 3 बार, 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21x प्लस 3 बार गया ना, 3 3 9 प्लस हो जाएगा ना ब्रैकेट ओपन करते ही। अब हमारे पास में जो बचा है x/4 लेस देन 25 और 9 हो गए आपके, 9 और 25 34 हो गए, कितने हो गए 34, प्लस के हैं दोनों, ये दोनों भी जो, और 10 भी माइनस के हैं जी, इसे भी तो सॉल्व कर लीजिए वरना गड़बड़ नहीं हो जाएगी सरकार। तो 5 दूनी 10 हो गए, 5 25 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 3 9, ठीक है, ये 25x है, अभी गलत हो जाता सवाल, ये x है, तो ये 25x और ये 21x, ये घट के आपके हो जाएंगे 4x। इन दोनों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, बटे 15, अभी आंसर नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम से 2 गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 60 से गुणा करने पर, करके देखते हैं जी, 60 से गुणा करेंगे तो 60x/4 लेस देन 60 से गुणा करी तो 4x माइनस 1 बटे 15, 15 चौका 60 और 4 से 15 बार गया, ये हो गया आपका 15x लेस देन 4 चौक 16x माइनस 4 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों से 15 माइनस करने पर, दोनों पक्षों से 15x घटाने पर, तो जी घटा दीजिए, इधर हो गया 0 और इधर हो जाएगा, घटाएंगे तो x बचेगा माइनस का 4। अब दोनों पक्षों में 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ने पर, तो इधर हो गया 4 लेस देन x, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो इंटरवल क्या बनेगा, 4 से प्लस इन्फिनिटी का, और 4 पे ओपन और इन्फिनिटी पे भी ओपन ही आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को भी जस्ट वैसे ही करेंगे जैसे अभी जस्ट हम पीछे करके आए हैं, मेरे हिसाब से तो वैसे कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दूं,
चलिए नहीं छोड़ रहे वरना आप कहेंगे कि बताइए हमें करने को दे दिया और खुद नहीं कर रहे हैं। चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। तो इधर एलसीएम ले लेंगे आप, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 15x और माइनस का 10, माइनस लगाएंगे 4 की गुणा इसमें करेंगे 8 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होने वाला है क्योंकि वो माइनस का x है और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 5×3 = 15 हो ही गया। 2 माइनस x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 15 और 4 आपका 19x हो गया, ये दोनों माइनस के 18 हो गए। ठीक है, बटे 20 हो गया। अब इन दोनों के एलसीएम से हम भाग कर देंगे, 60 से हम भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में, 60 से गुणा करने पर, सॉरी गुणा करण पर कर देते हैं, जहाँ में गुणा कर देते हैं, है ना। तो जी 60 से गुणा कर दीजिए, लो जी हमने 60 से गुणा कर दी, बटे 3 और 60 मल्टीप्लाई विद 19x माइनस 18/20 डिवाइड कर दिया, 3 बार गया, ये 20 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 19 का पहाड़ा तो याद है नहीं वैसे, चलो कोशिश करते हैं, लिख देते हैं, है ना, 57 आ जाएगा। माइनस 18 का भी पहाड़ा कौन सा याद है हमें, 5 तक पहाड़े याद हैं, चलो लिख देते हैं जैसी भी इच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों से 40 माइनस करने पर, दोनों पक्षों से 40 घटाने पर, ये लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो वही इधर घटाएंगे तो ये ख़त्म होगा, इधर 20 रह जाएगा, और इधर 40 घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 17x माइनस का 54। दोनों पक्षों में हम 54 जोड़ देते हैं, लिखेंगे 54 जोड़ने पर, 54 जोड़ेंगे तो इसमें से घट जाएंगे 54, तो कितना रह जाएगा 34 रह जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर रह गया 17x, उधर 54 कट गए, 17 से भाग कर देते हैं, 17 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया, है ना। तो इंटरवल क्या बनेगा भाई, x का मान 2 से छोटा और बराबर है, इस तरीके से लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखा हुआ है, तो x का मान 2 से छोटा है और बराबर भी है, बराबर भी है तो क्लोज, और छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी ओपन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं 17 से 20 तक की सभी असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए बनाते हैं, करते हैं, संख्या रेखा पे ही बनाएंगे। तो 2x, क्या करें, 2x घटाने पर, आप पूरा लिखना, हम थोड़ा लिखेंगे, हम बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने, आप थोड़ा पूरा लिखिएगा, आपको एक करने को आएगा ना एग्ज़ाम में, आप हैबिट में डालिए। तो 2x हम घटा रहे हैं, तो यहाँ से 2x घटाया, हमारे पास x बचा, x माइनस 2 लेस देन 1, इधर से घट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ेंगे, इधर से कट जाएंगे, इधर जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएंगे, x लेस देन 3, इंटरवल बनाएंगे, x का मान 3 से छोटा, 3 से छोटा तो ओपन, और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। संख्या रेखा बना दें, तो ये जी संख्या रेखा बन गई, इधर है माइनस का इन्फिनिटी, और ये है आपका 0, और इधर 1 2 और ये 3, और यहाँ से आपको लेना है नोड ओपन, और यहाँ तक लेके जाना है इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक लेके आना है ओपन तक, ये है आपकी संख्या रेखा। इस तरीके से आप निरूपित करेंगे, बोल रहे हैं ना माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, -3 से छोटा, तो ये आपका चला गया इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरीके से आप बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इसलिए यहाँ पे नोड बनेगा, ओपन सर्कल 0 जैसा बनाते हैं। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होती तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे डार्क कर देते हैं, डॉट बनाते हैं हम। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, 3x इधर से घटा दें, दोनों पक्षों से लिख सकते हो, 3x घटाने पर, 3x घटाएंगे तो इधर बचेगा 2x माइनस का 3
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x घटा दिया तो इधर बचा माइनस का 5। और अब हम क्या लिखेंगे, 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर से 3 कट गया और ये कितना हो जाएगा, 3 जोड़ दिए इसमें तो माइनस का 2 हो गया। और 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1। तो भैया इंटरवल लिखेंगे, -1 से स्टार्ट करना है संख्या रेखा, -1 से स्टार्ट करना और x का मान बड़ा रखना है। तो इक्वल टू का निशान है तो क्लोज भी आएगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ओपन। ठीक है, वहाँ तक जाना है। संख्या रेखा बनाए तो जी संख्या रेखा बना दी, -1 2 0 1 2 और ये प्लस का इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेंगे और -1 कंसीडर हो रहा है तो इसे डार्क करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ओपन लगा देंगे। ये तैयार हो गया हमारे पास में इंटरवल। समझ गए होंगे आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो अंदर गुणा कर देते हैं जी, 3 - 3x लेस देन 2x प्लस 8 हो गया। दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, 3x जोड़ने पर 3x जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर से 3x कट जाएगा और जोड़ रहे हैं तो इधर जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5x हो गया, है ना। फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, 3 माइनस का 3x 2x और 4 दूनी 8। 3x मैंने जोड़ा है, इधर से ये 3x कट गया, है ना, 3x कट जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया। अब दोनों पक्षों से 8 घटाने पर, 8 घटा दूंगा तो इधर से 8 घटेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, लेस देन 5 लेस देन 5x। अब मैं क्या करूँगा, 5 से भाग करने पर, तो भाग करूँगा तो इधर आएगा माइनस का 1 लेस देन x। -1 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, -1 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे ओपन क्योंकि बराबर का निशान नहीं है तो बना देते हैं संख्या रेखा, -1 0 1 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये ओपन ही रहेगा और इन्फिनिटी तक भी ओपन ही रहेगा। ये हो गया आंसर। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है, ये बड़ा है क्वेश्चन। तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 5 दूनी 25x माइनस 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस 7 तियाँ 21 x हो गया, -3 तियाँ 9 हो गया और ये प्लस हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन हमने अब किया हुआ है ना, इसको दोबारा दे दिया उन्होंने। ये कितना हो गया आपका, 4x हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा कर देंगे, 30 से गुणा करेंगे तो 30x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 4x - 1/15, 2 बार गया और ये 15 बार गया, कितना हो गया, 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x - 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 8x घटाने पर, दोनों पक्षों से 8x घटाने पर, तो घटा देंगे हम इसे, तो कितना बचेगा, 8 7 15, 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 2 बचेगा। और अब क्या करेंगे, 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करेंगे तो 7 से जब हम भाग करेंगे
तो हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7 हो जाएगा। तो जी इसका अब कितना बैठेगा, 2 से 7 से अगर हम 2 में भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और बनेगा ई में 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ा लिया, 7 8 56, 0.2 के आसपास। ठीक है, माइनस का 0.28, मतलब ये कहना चाह रहे हैं x का मान इतने से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, है ना, बड़ा होना चाहिए, इतने से बड़ा होना चाहिए। तो बनाते हैं इसकी संख्या रेखा। तो पहले तो इंटरवल लिख लेते हैं जी, कहाँ से कहाँ तक बैठ रहा है। बैठेगा ये आपका, हाँ ये लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा -2/7 से बड़ा लेना है। बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये क्लोज पे आएगा और ये ओपन पे आएगा। तो जी बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। ये कितना है, माइनस का, ये माइनस का 1 लगा दिया हमने, ये 1 लगा दिया माइनस का, ये लगा दिया 0, ये प्लस का 1 लगा दिया। तो ये नियर अबाउट आपका यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। तो यहाँ पे हमने लगाएंगे इसे डार्क और यहाँ तक ले जाएंगे इसे ओपन पे, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं वो कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत बना सके। औसत क्या होता है पता ही है आपको, जितनी चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं उन्हीं की संख्या से उन्हें भाग कर दीजिए, वही औसत होता है। औसत कितना बनाना चाहिए, न्यूनतम, कम से कम औसत कितना आना चाहिए, 60, कम से कम कितना हो, 60 हो या उससे ज़्यादा हो, ये तो कह रहे हैं। तो इससे आसम्मिका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, पहली 2 परीक्षाएं। तो देखिए फर्स्ट वाली परीक्षा में कितने नंबर मिले उसे, फर्स्ट वाली में आपको नंबर मिले हुए हैं 70, सेकंड वाली में कितने मिले हुए हैं 75, और तीसरी वाली में आप मान लीजिए, माना थर्ड परीक्षा में उसे कितने मिल गए, x नंबर मिल गए। अब इन तीनों परीक्षाओं का औसत लोगे वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम 60 होना चाहिए। औसत कैसे लेंगे, 70 + 75 + x/3 ही तो आएगा। ये क्या होना चाहिए, कम से कम तो 60 होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन 60 के बराबर भी हो सकती है ना। यही तो कहा है उन्होंने, लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसम्मिका बना के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जी ये हो गया 145 + x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो गया। अब हम क्या करें, 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो इधर से 3 कट गया, 145 + x हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये हो गया आपका 3 से गुणा कर रहे हैं तो जी 180 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, 145 घटा देंगे, 145 घटाने पर, तो 145 घटाएंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 145 माइनस करेंगे 180 में से, तो आपका कितना बचेगा, 35 ही बचेगा। कितना बचेगा, 35। तो तीसरी परीक्षा में कम से कम उसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, तीसरी परीक्षा के लिए 35 अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, इतने तो लाने ही हैं उसे। ठीक है, क्लियर है, या अधिक, यहाँ लिख देते हैं, या अधिक ले आए, क्या ले आए, ज़्यादा ले आए। 35 अंक तो लाने ही लाना है, उससे ज़्यादा कितने भी ला सकता है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में
90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना है, औसत ही प्राप्त करना है। तो औसत प्राप्त करने के लिए आपको पता ही है क्या करना होगा। 5 परीक्षाओं का औसत लेने के लिए पाँचों के नंबर बटे 5, 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में इतने इतने न्यूनतम अंक आए हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जो 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए ले ले। पहली के 87 हैं, दूसरी के 92 हैं, तीसरी के 94 हैं, चौथी के 95 हैं और 5वीं के x मान लो आप, तो बटे 5 हो गया। और न्यूनतम कितने होने चाहिए, कम से कम 90 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएं इस बात को तो आप जानते ही हैं। इन सब नंबरों को जोड़ देंगे और इन सब नंबरों को जोड़ के कितना बैठेगा आपका 368 बैठ रहा है। 5 4 9, 9 2 11, 11 7, 18 के 8 हाथ से ले 1, 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35 और 1 36, ठीक है, जुड़ गए। बटे x बटे 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। 5 से भाग करने पर, 5 से भाग कर देंगे तो वो गुणा करने पर तो 368 प्लस x, 5 कट गए आपके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 450 हो गया। 368 अब दोनों पक्षों से माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 368 माइनस करते ही आपके कितने बचेंगे 450 माइनस 368, तो ये 2 बचे और ये 14 में से 6 गए, 8 बचे, कितने आए 82। तो कितने अंक लाने पड़ेंगे, कम से कम 82 या उससे अधिक, ठीक है ना। आगे बात समझ में, 82 लाए या उससे ज़्यादा लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं कि कम से 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। संख्या कैसी होनी चाहिए, वो 10 से कम होनी चाहिए। तो जी मान लेते हैं, माना क्रमागत विषम संख्या, युग्म में 2 मानेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, संख्याएं बराबर, पहली मान लो विषम संख्या 10th वाली प्रोसेस है और दूसरी आपकी हो गई 2x + 3, ये विषम ही बनेगी, ठीक है, विषम संख्या मान ली हमने। अब ये दोनों संख्याएं 10 से कम है, कितनी है 10 से कम, तो जी 2x + 1 वाली संख्या भी किससे कम है, 10 से कम ही तो बता रहे हैं, आप ही बताइए ना किससे कम है, ये 10 से कम है। तो 10 से कम हो गई तो सीधी सी बात है ये 10 से कम कर दी। दूसरी संख्या क्या है, ये रही 2x + 3, ये भी क्या है 10 से कम। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए पहले आप, बाद में योग करेंगे हम, है ना। तो ये एक उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 रह जाएगा, घटाएंगे 1, है ना, ये घटा रहे हैं तो x बराबर कितना, सॉरी x लेस देन 9/2, ठीक है। x का मान कितना आ गया आपके पास में 9/2 आ गया, 9/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x, 3 माइनस कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ x लेस देन 7/2 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, ये 10 से छोटी हो गई, ठीक है। x का ऐसा मान लेंगे, यहाँ से x का मान फिट हो जाएगा, ठीक। अब उन दोनों संख्याओं का योगफल 11 से छोटा हो, तो जी दोनों संख्याओं को जोड़ दो पहले, क्या हो 11 से ज़्यादा हो, 11 से अधिक, 11 से अधिक हो, ये 11 कर दिया तो जोड़ दो, बनाते हैं, यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, 2 और 2 हो गए 4x + 4, ये 11 हो गए। दोनों तरफ से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 बचेगा इधर से, x ग्रेटर देन 7/4। अब यहाँ से आंसर कैसे आएगा, बड़े आराम से आप समझना है, x की 3 वैल्यू हैं आपके पास, x की 3 वैल्यू हैं, ये है आपकी 9/2 का मतलब 4.5, ये है 3.5 और 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 और 3 रह जाएगा, 4 सत्ते 28, 1.7 के आसपास है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाएंगे, बहुत आराम से समझना आप। संख्या रेखा बनाई, 4.5 से छोटा, 3.5 से छोटा होना चाहिए। पहले से बनाएंगे सब एक्स, और एक्स का मान यहाँ पे बड़ा आ रहा है किससे, 1.7 से। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ 0 लीजिए, यहाँ पे 3.5 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप 4.5 ले लीजिए, पूरा नंबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका है 1.7। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 1 से बड़ा है ये। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं 4.5 से तो एक्स का मान क्या हो, छोटा। तो 4.5 से छोटा हो तो ओपन लगाएंगे, और छोटा कहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक हो गया। क्लियर है। ये कह रहे हैं 3.5 से भी एक्स का मान छोटा हो, तो यहाँ पे ओपन लगाया और ये छोटा कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि 1.7 से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान 1.7 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं। ये इतना ही तो बैठेगा आपका। तो 1.7 पे आपने ये लगाया, और इससे बड़ा क्या होगा, इधर साइड में होगा। अब इन तीनों का जो कॉमन इंटरवल है ये बैठ रहा है, ये 1.7 से आपका मतलब 7/4 से आपका 7/2। इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो 10 से कम भी होंगे, और उनका जो योग होगा वो 11 से ज़्यादा भी होगा। ठीक है ना। तो चेक करके देखिए कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा विषम संख्या लेनी है हमें। विषम संख्या 1.2 से बड़ी विषम संख्या आपकी 3 हो गई, 3 हो गई। और उसके बाद में 3.5 से छोटी, 3.5 से छोटी। तो यहाँ से हमें x बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर नहीं लेने आपको, यहाँ से आपको इंटीजर वाला नंबर लेना है, पॉइंट वाला नहीं। भाई 1.7 से 3.5 के बीच की संख्या कितनी मिली आपको, एक नंबर मिलाना, 3 मिला, वही नंबर आपको लेना है। तो x का मान कितना मिल गया, 3। x यहाँ पे पूर्णांक है, और आपने संख्या क्या मानी है, ये मानी है। तो फाइनली आपके पास पहली संख्या क्या आ जाएगी, 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गई, 10 से छोटी है। दूसरी क्या आ जाएगी, 2 × 3 + 3, 3 दूनी 6 और 3 9। देखो दोनों 10 से छोटी हैं, और इन दोनों का योग 11 से ज़्यादा, 9 7 16 हो गए। तो यही हमारी संख्या हो गई। संख्या क्या हो गई, पहली संख्या आपकी हो गई 7 और दूसरी 9 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। कहते हैं कि आपको सम संख्याएं माननी है। क्या माननी है, अब आपको लेनी है सम संख्याएं, विषम नहीं। तो सम संख्याएं जब हम लेंगे तो सम संख्याओं के लिए आप बताइए कौन सा पेयर यूज करना चाहिए हमें सम संख्याओं के लिए। विषम के लिए तो आप 2x + 1 वाला यूज कर लेते हैं। अब और दूसरा यूज़ करते हैं 2x + 3 वाला। अब सम संख्याओं के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, बताइए बताइए। सम संख्याओं के लिए आप कौन सी चीज़ यूज करेंगे, कौन सा सम पेयर यूज करेंगे। तो सम संख्याएं आपकी 2x और 2x + 2 बनेगी। ठीक है, माना सम संख्याएं हो गई। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये दोनों संख्याएं 5 से बड़े हों, प्रत्येक संख्या 5 से बड़ी हो। तो जी 2x बड़ा हो जाएगा 5 से, तो x बराबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। क्लियर है। दूसरा 2x + 2 बड़ा हो 5 से, तो 2x बड़ा हो जाएगा 3 से, 2 घटा देंगे, और x बड़ा हो गया 3/2 से। ठीक है, अब कहते हैं इन दोनों का योगफल 23 से कम हो। तो जी 2x + 2x + 2 23 से रहे छोटा, तो ये कितना हो गया, 4x + 2 और ये 23। ठीक है, 2 घटा देंगे दोनों तरफ से, तो 4x छोटा रहे, 2 घटाने पर ये कितना हो गया, 21। ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, है ना। यही तो बनेगा, 2 घटाएंगे तो ये 21 ही बनेगा यहाँ पे, 2 घटाने पे। तो x छोटा रहे 21/4 से,
तो इनसे संख्या रेखा बनाएंगे। ये तो आपका 2.5 हो गया, ये कितना हो गया 1.5। यहाँ से देख लीजिए 21/4 से कितना बनेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे आपका 20 हो गया, एक बचा, जीरो लगा दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, जीरो लगा, 4 पंजे 20, कितना आया आपका 5.25। बनाते हैं संख्या रेखा, तभी एक्स का मान मिलेगा। तो जी यहाँ बराबर क्यों कर दिया मैंने, ये रहा, ठीक है। 5.5 से बड़ा, 3 पॉइंट मतलब 2.5 से बड़ा, 1.5 से बड़ा, और यहाँ पे 5.25 से छोटा, ठीक है। चलिए चलिए बनाते हैं, ये 0 हो गया। फिर पहले नंबर पे आएगा 1.5, ये बनाया 1.5। दूसरे नंबर पे आएगा आपका 2.5, ये बनाया 2.5। और इधर आपका आएगा 5.25, ठीक है। तो 1.5 से x का मान बड़ा रहना चाहिए, यहाँ से ओपन कर दिया और ये बड़ा हो गया। और 0.2 2.5 से भी बड़ा रहना चाहिए x का मान, ये तो कह रहे हैं 5/2 से x का मान बड़ा होना चाहिए। आप कह रहे हैं 5.25 से x का मान छोटा होना चाहिए। 5.25 ये रहा, यहाँ से क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो अंतराल कौन सा मिला, ये और ये। 2.5 से बड़ा 3 नंबर है, और 4 है, और 5 है। 3 नंबर आपको ऐसे मिले, क्या मिले, 3 नंबर, 3 नंबर मिले यहाँ पे, है ना। तो देखो, जब x की 3 वैल्यू मिली आपको, जब x बराबर 3 होगा तो संख्याएं कितनी होंगी, तो संख्या बराबर 3 दूनी 6, और दूसरी 6 और 2 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो 23 से छोटा हो गया इनका योग। जब x बराबर 4 हो तो संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या बराबर 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 18 हो गई। ये संख्या 5 से बड़ी भी हैं। फिर अब x बराबर कितना हो, 5 हो। जब x बराबर 5 हो तो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, 5 दूनी 10 और 12, ठीक है। इनका योग 23 से छोटा भी है, और ये संख्या 5 से बड़ी भी हैं, और यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 21 सेंटीमीटर है। पहले तो हम भुजाएं देख लेते हैं। तो पहले हम सबसे छोटी भुजा की लंबाई को मान लेते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से आप, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 3 गुनी है, और जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है। तो हमें पहले तो छोटी भुजा पता चलेगी, तभी बड़ी पता चल जाएगी, बड़ी पता चल जाएगी तो उससे तीसरी भी पता चल जाएगी। तो हम पहले कौन सी मान लें, माला त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x, सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर में ले ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर सबसे बड़ी भुजा कितनी हो गई, बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो इसी इसकी 3 गुना कर दिया, ठीक। अब तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा ये है, इससे 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, हो गया, ये आ गया। अब जो हमें तीसरी भुजा है, जो छोटी भुजा है, वो हमें बतानी है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई मतलब छोटी भुजा की हाँ, इसी में से तीसरी निकाल लीजिए, छोटी निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो इसका परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, 61 न्यूनतम दे रखा है, कम से कम 61 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। कह रहे हैं कम से कम तो 61 हो, या उससे ज़्यादा हो। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, x + 3x + 3x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। सॉल्व कर देते हैं ऐसे, ये 6 और 1 7x हो गया,
और 2 इधर ले जाके घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका, जोड़ रहे हैं ना, हाँ घटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं, ये जोड़ेंगे तभी घटेगा, इधर जाए प्लस 63 हो गया। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ गया। मतलब जो x सबसे छोटी भुजा की लंबाई, x की लंबाई कम से कम 9 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और तीसरी भुजा की बोल रहे हैं, तीसरी भुजा में आप यहाँ रख दीजिए 9 तियाँ 27 माइनस 2 25, तीसरी भुजा की लंबाई कम से कम 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर वाले सवाल को कहते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। 26 नंबर वाले सवाल में कह रहे हैं एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। जी हमारे पास ये बोर्ड है, हमारे पास इससे 3 लंबाई काट रहा है, ये कट गई 3 लंबाई। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 2 गुनी है। देखो सबसे बड़ी, जो दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से, जो दूसरे नंबर की लंबाई है वो छोटी वाली लंबाई से 3 ज़्यादा है। तीसरी वाली भी छोटी लंबाई से 2 गुनी ज़्यादा है। सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या होंगी यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो पहले तो आपको क्या मानना पड़ेगा, छोटे बोर्ड की लंबाई माननी पड़ेगी। तो छोटी लंबाई मान लेते हैं बोर्ड की, माना बोर्ड की छोटी लंबाई बराबर x सेंटीमीटर चल रहा है। अब बोर्ड की दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी, दूसरी लंबाई छोटी लंबाई से 3 अधिक है तो x प्लस 3 सेंटीमीटर हो गई। बोर्ड की तीसरी लंबाई मान लीजिए, बता दीजिए कितनी हो गई, 2 गुनी है किससे, छोटी वाली से, कर दीजिए छोटी वाली का 2 गुना कर दिया जी। अब ये कह रहे हैं यदि जो तीसरा टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। जो तीसरा टुकड़ा कितना है, 2x। ये दूसरा टुकड़ा लिख लीजिए x प्लस 3, इस टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। कौन, तीसरा टुकड़ा ज़्यादा हो, कितना, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। समझ गए आप। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और 3 8, x प्लस 8, ठीक है। इस x को इधर उधर माइनस करेंगे तो कितना हो गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया। तो सबसे छोटे बोर्ड की जो लंबाई आई है वो आपकी 8 सेंटीमीटर आई है। और कहाँ तक जा सकते हैं हम, अब हमारे पास में बोर्ड की लंबाई 91 है। अगर हमने 8 रखा तो 8 ये हो गई और ये 11 हो गई और ऐसे ही 8 दूनी 16 हो गई, ठीक है। 8 और 3 11, 8 दूनी 16, 8 हो गई। 8 से 14 15 और ये 35 बनी, टोटल लंबाई 35 बनी। अब हम x की वैल्यू कहाँ तक ले जा सकते हैं, 22 तक ले जा सकते हो, क्योंकि 22 पे कितनी बनेगी, 22 हो गई, चेक करिए, 25 हो गई, 22 दूनी 44 हो गई। कितना हो गया ये आप जोड़ लीजिए, 5 और 9 4, 5 4 9, 5 और 4 9, 9 और 2 11 का एक हाथ से ले, 4 और 4 8 और 1 9, 91 हो गई। अगर आप 23 ले लेंगे, ये 23 हो गई, 23 और 3 26, 23 दूनी 46, तो ये ज़्यादा हो जाएगी, 6 6 12 3 15, 5 हाथ से ले, 8 और 1 9, 95 हो जाएगी। इसलिए कहाँ तक जा सकते हैं, ये छोटी रहेगी 22 से, क्या रहेगी, छोटी रहेगी 22 से और 22 के इक्वल रहेगी x की वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।